वेलकम टू डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक, जहाँ मैं होम्योपैथी से रिलेटेड आपको कुछ मेडिसिन्स बताती हूँ जो डेली लाइफ के जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ ऐसे क्रोनिक इश्यूज़ होते हैं जो काफ़ी पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, देन नेवर गेट अ रिज़ल्ट। सो वहाँ होम्योपैथी किस तरीके से एक मैजिकल पैथी की तरह काम करती है एंड माइन्यूट डोजेस विद नो साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट। तो किस तरीके से होम्योपैथी आपको उपयोगी होती है। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक ओटैल्जिया। ओटैल्जिया मीन्स, अगर आप इसे समझिए मेडिकल टर्मोलॉजी में, ओटैल्जिया या फिर एक कॉमन जो लैंग्वेज है उसमें अगर आप कान का दर्द जो है एक बहुत ही मतलब आप कॉमन सी दिक्कत है। किसी भी रीज़न की वजह से बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कॉजेज़ एंड देन क्या क्या ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ है होम्योपैथी में, किस तरीके से ये जो कंडीशन आपको लगता है कि बहुत सीवियर, अगर कोई वैसा अदर इश्यूज़ हैं, क्रोनिक इश्यूज़ है, उसके साथ भी एसोसिएटेड अगर आपको एक्यूट कंप्लेंट्स आ रही है तो उसमें भी रिलीफ करती है। एंड देन योर एक्यूट पेन ऑफ या ओटैल्जिया की कंडीशन, जहाँ आपका एक सीवियर पेन अगर कई बार पेशेंट परेशान होता है उसमें भी असर करती है। तो ईयर पेन या ओटैल्जिया बहुत ही कॉमन सी दिक्कत। तो इसमें पेशेंट ये कंसर्निंग होता है सबसे पहले कि पेशेंट होता है कि हम ये वाली ड्रॉप डाल लें या अपने आप से जो है इधर उधर से देख के या आसपास किसी ने बोला ये डाल लो, तेल डाल लो। तो सबसे पहले बिकॉज इट इज़ अ वाइटल ऑर्गन, तो आप उसमें अपने आप से कुछ भी आप ड्रॉप या फिर ऑयल या जो है बिना किसी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। अगर वो चीज़ आपको लग रहा है कि क्रोनिक काफ़ी दिन से आपको दर्द है, तो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के, चाहे वो होम्योपैथिक ड्रॉप्स हों या फिर एलोपैथी में जो ड्रॉप्स आती हैं ईयर के लिए, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डालें। या कुछ लोग जो होते हैं ट्रेडिशनली ऑयल जो है कान में गर्म करके डाल लो। तो वो चीज़ें भी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके कान में दिक्कत क्या है, फिर चीज़ें आप तब डाल सकते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि हम ऑयल डाल लेंगे या ये दवा डाल लेंगे, तो ये नहीं करना है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि हो सकता है आपके जो कान के पर्दे हैं वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन होगा, तो मे बी ऑयलिंग गर्म तेल डालने से या फिर कोई आप ड्रॉप डाल रहे हैं सडनली बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के डाल रहे हैं, इट मे बी गेट योर कंडीशन वर्सन। तो ये सलाह मैं आपको देना चाहूँगी, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी अगर आपको कान में दर्द है, पहले अपने ईएनटी या फिर नियर बाय डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना जो है प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ड्रॉप्स डालनी है या दवा लेनी है, उस अकॉर्डिंग ले लें। तो जो ईयर पेन है वो एसोसिएटेड हो सकता है कोई इनर ईयर जो है कान के पर्दे में भी दिक्कत हो सकती है, या अंदर का जो इनर ईयर मेनली जिसे कहा जाता है इनर या ईयर ड्रम जो वहाँ पर होता है, वहाँ पे कोई इशू है तो उस वजह से हो जाती है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं कान में, तो सडनली कोई पिन लग गई, कुछ हो गया, इंजरी हो गई, या वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, या वहाँ पे फ्लूइड जो है डिस्चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाते हैं या कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो उस वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आपको ईएनटी जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके विजुलाइज करके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वो ईजिली उसको देख सकते हैं। तो सब ईएनटी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें अगर आपकी दिक्कत काफ़ी दिन से रह रही है या ईजिली कोई भी मेडिकेशन से नहीं जा रही है। देन इनर ईयर या एक्सटर्नल ईयर की कोई डिजीज़ से एसोसिएटेड हो सकता है कैल्सिफिकेशन, पेन, इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे सूजन हो गई है। अब सूजन हो सकता है ठंड लग गई या इंजरी हो गई वहाँ पर, इस वजह से हो सकती है। वहाँ पे ब्लड सप्लाई इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ नर्व्स इन्फेक्शन हो गया है चोट लगने के कारण। कई बार एक ऐसा भी केस मेरे पास आया है कि वहाँ पर क्या हो कि पेशेंट गया बहुत ज़्यादा मतलब माउंटेन्स पे गया था, तो झरने वाली जो जगह जहाँ झरना था, तो वो जो फॉलिंग वाटर, बहुत तेज़ी से पानी बह रहा था और सडनली वो जो उसकी ड्रॉप्स हैं वो ईयर में गई एंड देन ईयर जो ड्रम है उसका इन्फेक्शन हुआ, तो वहाँ एक इंजरी हो गई ईयर ड्रम की स्लाइट। तो वहाँ पर उसे उसके बाद से बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो आपकी किस जो कॉज है वो ये चीज़ बहुत मतलब डिपेंड करती है कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था पहले या कुछ कब से ये दर्द है, तो वो चीज़ समझने में बहुत ईजिली आपको मेडिसिन जो है सिलेक्शन में या
प्रॉपर सिलेक्शन में कि आपकी क्या दिक्कत है कान की, उसमें मदद करती है। तो ये एक एग्जांपल था। तो ईयर ड्रम इंजरी हो सकती है, इनर इंजरी, जो वो बहुत एक नाजुक सा जो पार्ट है ईयर का, वहाँ पर जब इंजरी हो जाती है तो वहाँ वो सीवियर पेन है। ठंड लगने के बाद एक्यूट कंडीशन में कुछ ठंडा खा लिया या खुली हवा में चले गए, बच्चों में बहुत कॉमन देखा जाता है कि ठंड लगने के बाद सडन कान में दर्द हो गया, आइसक्रीम खाने गए और उसके बाद से कि बच्चा बहुत ज़्यादा कान में दर्द चिल्ला रहा है, या एसी में लेट गए या कूलर में लेट गए, तो उसके बाद से बच्चे के कान में दर्द हो रहा है जिस साइड, दोनों ईयर्स में भी हो सकता है या एक ईयर्स में। तो इस हिसाब से कंडीशन पेशेंट की होती है। तो देयर आर मेनी ऑफ द कॉजेज़। तो मैंने बताया इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन हो गई, कोई एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, पस उसमें बन गया है, या फिर कोई दाना हो गया उसमें, कई बार ग्रोथ हो जाती है, या फिर कई बार पेशेंट में होता है कि बहुत ज़्यादा डर्ट जो मैल होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जो ईयर वैक्स जिसे हम कहते हैं वो इकट्ठा होता रहता है, या क्लीनिंग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो क्लीनिंग करने में साथ के साथ ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी पिन्स वगैरह यूज़ नहीं करनी है। जैसे कुछ लोग जो बालों में लगाने वाले पिन्स होते हैं वो डाल लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं डालनी है, की डाल लेते हैं। तो आपको उसके लिए जो ईयरबड्स कॉटन वाले होते हैं तो वो उनसे आपको स्लाइटली बहुत अंदर तक नहीं करना है, बट टाइमली क्लीन ज़रूर करना है। और ये अब ध्यान देना है जब आप नहा रहे हो तो बहुत ज़्यादा पानी या सोप उसके अंदर ना जाए। जो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सोप से मतलब आप उसको क्लीन कर लेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दे में इफ़ेक्ट जो इंटरनल ईयर है वहाँ पे इफेक्शन कर सकती हैं। सो ये कुछ कॉज थे या प्रिवेंशंस थे जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन डायरेक्ट, ताकि आप जान सकें किस तरीके से होम्योपैथी इसमें इफेक्टिव होती है। तो टैलजिया की कंडीशन में जो सबसे पहली दवा जो बहुत इफेक्टिव रहेगी और बहुत से केसेस में एक्यूट कंडीशन में मैंने दी है, एंड स्लाइटली 1 या 2 डोज में ही रिलीफ मिल जाता है, पल्सिटिला। पल्सिटिला एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इफेक्टिव होती है टैलजिया के केसेस में। अगर कान में बहुत ज़्यादा दर्द सीवियर है और कान से डिस्चार्जेस हो रहे हैं पीले कलर के, कुछ डिस्चार्जेस हैं, साथ के साथ हो सकता है आइज़ में भी हो, तो कई बार क्या होता है ठंड लगने के बाद, या फिर कुछ इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा एक सब एक्यूट इन्फेक्शन होता है, एक एक्यूट होता है जिसमें लाल इन्फ्लेमेशन होती है, बट धीरे धीरे जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो वहाँ का डिस्चार्ज येलो डिस्चार्ज निकलने लगता है। तो सब एक्यूट कंडीशन में तो अगर डिस्चार्जेस कान से येलो हैं तो वहाँ पे पल्सिटिला बेस्ट सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन होती है। पल्सिटिला की डोज की बात करें तो डिपेंड करता है, वैसे बहुत से केसेस में हमने 1 ml भी यूज़ करी है, एंड सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन इज़ इफेक्टिव, बट बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए 1 ml तो बिल्कुल आपको नहीं लेनी है। अदरवाइज 30 पोटेंसी इज़ इफेक्टिव। छोटे बच्चों में भी 30 विद रिपीटेशन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर कि किस तरीके से बच्चे में रिपीट करनी है, कि आप हो सकता बच्चे की एज के हिसाब से डिपेंड करता है कि बच्चा कितना छोटा है, मिडिल एज का है या बहुत छोटा बच्चा है, या बड़े में भी अगर हम एडल्ट में देखें या बड़ों में देखें तो 30 या 200 पोटेंसी सेफेस्ट, एंड रिपीटेशन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की कंडीशन कितनी है, या कुछ ही डोजेस में ही 1-2 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाता है अगर राइट सिलेक्शन ऑफ द डोज पेशेंट के हिसाब से होती है। और मेडिसिन का दूसरी मेडिसिन आती है हमारे पास बेलोडोना। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कभी भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, एक्यूट कंडीशन, अगर आपको तुरंत अभी कान में दर्द एकदम से उठा है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, हो सकता है वो ठंड लगने के कारण हो, या इन्फ्लेमेशन हो गया है, या हल्की सी इंजरी हो गई है, या फिर वो रेफर्ड पेन भी जा सकता है। सो ऑलमोस्ट ऑन द कॉज में भी ये मैं ऐड करना चाहूँगी कि कॉज हो सकते हैं कि रेफर्ड पेन, जो कान से जो नसें जाती हैं, नसें हैं जो सप्लाई करती है नर्व सप्लाई, वो जो है हमारे फेशियल जो नर्व्स हैं डिफरेंट रीजन, जो दांतों में या जॉ में या गम्स में और फेस के डिफरेंट जो है पूरा इसका नर्व सप्लाई ये जाती है। तो अगर एक रीजन में पेन होता है या कोई दिक्कत होगी तो वो दूसरे रीजन में भी पेन ज़रूर महसूस होगा। तो बहुत से लोगों में हेडेक है तो उसके साथ साथ ईयर एक हो सकता है, या कान में दर्द हो सकता है, या आपको दांत में दर्द है तो उसके साथ साथ कान में दर्द हो सकता है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि ये भी हम कॉज में पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आपने कुछ दिन पहले दांत की कोई आपने सर्जरी कराई है तो उस वजह से भी रेफर्ड पेन जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है।
तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्यूट पेन है और साथ के साथ अगर हम टॉर्च से दिखते हैं, कान में बहुत ज़्यादा रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो उस कंडीशन में जो है या फिर थ्रॉट में बहुत ज़्यादा रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो वहाँ पर बेलेडोना एक अच्छी मेडिसिन होती है। बात करें तीसरी मेडिसिन जो इसमें काफ़ी इफेक्टिव देखी गई, एकोनाइट। एकोनाइट तो मेनली अगर आपको देखा जाए एक बहुत ही फर्स्ट लाइन मेडिसिन रहती है। अगर ठंड लगने के कारण कान में दर्द हो रहा है, कि कल जब से ये बारिश में भीगा था, पेशेंट से बोलता है, कॉज बताता है, या फिर बच्चे को लेके आते हैं कि इसने ये ठंडा खा लिया था तो गला भी दर्द कर रहा है, कान में बहुत ज़्यादा पेशेंट के बच्चे के दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हम बेझिझक एक्योनाइट, और हल्की फेवरिश कंडीशन है तो एक्योनाइट जो है 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। रिपीटेशन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर एक्यूट है तो 1-1 घंटे पे भी करनी पड़ सकती है, हो सकता है हर 2 घंटे पे, एंड सुबह दोपहर शाम तो नॉर्मली हर पेशेंट्स में हम जनरली यूज़ करते हैं। और रिज़ल्ट जो है जो लोग सोचते हैं कि बहुत दिन में रिलीफ मिलेगा, वो तुरंत ये देखते हैं कि कुछ दिन में 1 या 2 दिन में ही रिलीफ मिल जाता है, अगर राइट सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन एंड डोजेज हो। और बात है एक और मेडिसिन जो इसमें काफ़ी इफेक्टिव है, तो कैमोमिला। कैमोमिला इतनी अच्छी मेडिसिन है, अगर पेशेंट का सिम्टम मिलता है कि इतना सीवियर पेन है, बच्चों में बहुत अच्छी मेडिसिन जाती है कि ये बच्चा कान के दर्द से चिल्ला उठता है और तब से रोए जा रहा है, क्राई करे जा रहा है, एंड कान पे बार बार हाथ रख रहा है। बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है या फिर बड़ा है तो थोड़ा तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसके कान में बहुत सीवियर पेन है, तो वहाँ पर जिसे हम कहते हैं टेंट्रम कर रहा है, कि अगर उसको स्लाइट पेन भी है बट वो मेंटली इस तरीके शो कर रहा है कि उस कान के दर्द के मारे बिल्कुल उसका हालत ख़राब है, तो अगर वैसी कंडीशन है, टेंट्रम शो भी कर रहा है, या फिर एक्चुअल में अगर कंडीशन है, तो उसमें भी कैमोमिला अगर हम मेडिसिन देते हैं, माइंड स्पेयर पे भी प्लस फिजिकल स्पेयर और ईयर एक्ट में देखते हैं, तो कैमोमिला एक बेस्ट सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन, बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। कुछ ही डोजेज में बच्चे को रिलीज मिलता है, 30 पोटेंसी इज द सेफेस्ट। सो ये कुछ मेडिसिन थी जो वो कॉमन मेडिसिन, और भी मेडिसिन है जैसे हेपासल्फ। अगर इन्फेक्शन हो गया है, कान में वाइट डिस्चार्जेस निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे पस जैसा होता है उस तरीके के डिस्चार्ज निकल रहे हैं, या वाटरी डिस्चार्ज, जो कान बह जिसे कहते हैं कान बह रहा है, लोग जनरली कंप्लेंट लेके आते हैं, तो हेपासल्फ एक अच्छी दवा है। तो अगर वो नाक से हो रहा है, या फिर बिल्कुल वाटरी डिस्चार्जेस या पस जैसा डिस्चार्जेस है, तो हेपासल्फ। और सर्दी जुकाम भी है पेशेंट को, साथ के साथ कान में दर्द, कान से भी डिस्चार्ज निकल रहा है, तो हेपासल्फ इज़ अ गुड मेडिसिन। और ये कुछ मेडिसिन थी, और भी मेडिसिन हैं, बेस्ट सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट। अगर क्रोनिक इश्यूज़ के कारण है तो उस हिसाब से मेडिसिन सिलेक्शन होती है, और डोजेस बिल्कुल बच्चों के हिसाब से, या आप प्रेगनेंसी में ले रहे हैं या फिर बड़ों में ले रहे हैं, तो डिपेंडिंग करती है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है या किस डोज में लेनी है, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है इसी रिगार्डिंग। बट ये कुछ मेडिसिन थी जो जानकारी के लिए मैंने बताया कि किस तरीके से छोटे छोटे सिम्टम्स के एग्रीवेशन, एम्बुलेशन या करेक्टरिस्टिक्स पे, सिम्टम्स पे मेडिसिन चेंज हो जाती है और इफेक्टिव होती है ओटैल्जिया जैसी कंडीशन में। तो जहाँ लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें ईयर ड्रॉप डाल लेंगे ये, तो वो उसको इनर हील करती है। तो जितनी भी मेडिसिन बताएं ये सिर्फ ओरली लेने वाली हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कान में डाल लेंगे तो और अच्छा रिलीव करेगी। मेनली ये मेडिसिन जो होती हैं इंटरनली आपको लेते हैं, तो वो इंटरनली ही आपको ठीक करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं पेन में। जिस तरीके से आप कोई भी पीसीएम वगैरह लेते हैं, तो इसी तरीके से इसको ये नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि कान में डाल लेंगे, कान में नहीं डालना है। ये मैं स्पेशली आपको बोलूँगी, सारी दवाइयाँ ये जो है टंग पे लेने वाली है, जीभ पे लेने वाली है, गोली फॉर्म में अब हमने मुंह में लेके इसको थोड़ा गोलियों को घोल के और इस तरीके से लेते हैं। और बात रही अगर आपका मेनली कि अगर इन्फेक्शन है ऐसा कि कान बह रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर ईयर ड्रम में इन्फेक्शन है, कान का पर्दा फट गया है, तो वहाँ पे कोई भी ड्रॉप आपको यूज़ नहीं करनी है, कोई भी। और सबसे पहले अगर आपकी कंडीशन 2 या 4 दिन से ज़्यादा सीवियर बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि क्या इश्यू है, उसके कारण आपके कान में दर्द हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हो सकता है कोई कीड़ा है, कोई वॉर्म चला गया है, ये भी कंडीशन हो जाती है, किसी बच्चे ने कुछ डाल लिया है अंदर, तो उस वजह से भी हो सकती है। तो ज़रूर इसकी लापरवाही ना करें। सो होप यू लाइक वीडियो ऑन ओटैल्जिया की कान के दर्द की क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं और किस तरीके से इफ़ेक्टिव होती हैं। सो
this is the video. And if you have a complaint like otalgia acute condition में, या ear ache है या throat pain है, acute conditions है, so you can consult us and we will provide you a medicine depending on your condition from any city. So stay safe, stay